मुझे तो लग रहा थोड़े दिन बाद तुम ऑटो नहीं चलाओगे, प्लेन ही चलाओगे। नहीं ना, जो होता जा रहा है। अब देखो इतने बड़े आदमी यहाँ मिल गए तुम्हें। वही तो सोच रहा हूँ सर कि ये भी चमत्कार है एक। चमत्कार नहीं, बड़ा बड़ा चमत्कार हो जाता है। ऑटो चला रहे हो, कभी पायलट बन जाओगे तो वो चलाओगे प्लेन। हाँ जी, डिबेट तो बहुत अच्छी कर रहे हैं ये, बहुत बहुत शुक्रिया। 288 सीट है वहां महाराष्ट्र में, 81 सीट है झारखंड में। चुनाव का माहौल गर्म है, बातचीत का माहौल आप तय करते हैं, देश की धार आप तय करते हैं। किसी ने क्या कहा, नेता ने कहा कि जब वो एक तरफ रहते हैं तो वो परिवारवादी होते हैं, जब वो दूसरी तरफ चले जाते हैं तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अब ये सवाल यहां से बहस की बातचीत की सिलसिला जुड़ता है। टिकट डिक्लेयर हुए हैं, बहुतों ने कहा कि परिवार तो सामने दिख रहा है, इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जाता है परिवार का, तो परिवार का इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगता है? बाकी लोगों को तो टिकट जब दिए गए तो परिवार को ही ध्यान में रखे रहा गया। क्या खरीद लिया इसमें आप? मैंने जैकेट खरीदा। जैकेट खरीदा? अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? मैं सर पंजाब में वापस जाऊंगा। पंजाब में जाएंगे? हाँ, तो अभी तो ठंड में थोड़ा सा कमी है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है जैकेट। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बीजेपी। देखिए, जो परिवारवाद और राष्ट्रवाद की बात होती है, तो परिवारवाद को लेकर आदरणीय मोदी जी ने बार बार स्पष्ट किया कि जो पार्टी अपने दल का प्रमुख नेता, राष्ट्रीय टीम का राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए बिल्कुल स्पष्ट हो कि यही बनेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का परिवार हो, कोई और यादव नहीं है, सिर्फ अखिलेश यादव है, चाहे लालू प्रसाद यादव, कोई क्या किसी और यादव में तेजस्वी नहीं है? क्या लालू जी के तेजस्वी यादव में इतना दम है कि डिप्टी सीएम के कैंडिडेट सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं? राहुल गांधी हो, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स, ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जहर है। क्या 140 करोड़ जनता के बच्चों के अंदर वो टैलेंट नहीं है कि देश को चला सके? परिवारवाद देश को खोखला करके रख चुका है। राष्ट्रवाद वो होता है जो उन्होंने कहा कि जब वो परिवार वाले जब उधर रहते, जैसे ही आपके यहाँ आते तो वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। हाँ जी, कि राष्ट्रवाद की जब विचारधारा में जब व्यक्ति आता है, हाँ, और जब उसमें परिवर्तित होकर राष्ट्रवाद में काम करना चाहता, उनको डायनेस्टी ऑफ पॉलिटिक्स का राइट नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष वो बनेंगे इमीडिएट, या वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेंगे, या मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनेंगे। ये पार्टी का संगठन तय करता, ना कि वो तय करता। ये पार्टी का संगठन, पार्टी का अनुशासन तय करता है कि पार्टी में रहकर वो क्या बनेंगे। जी, कांग्रेस में रिप्लाई सेंटर। जी, सबसे पहले मैं बता दूं, कल ही ऑडियो थोड़ा बढ़ा देंगे भाई। हाँ जी, कल ही आरती राव, जो कि इंद्रजीत की बेटी है, उनको मंत्री बनाया गया है। सुश्री श्रुति चौधरी, वो भी जो है किरण चौधरी की बेटी है। तो परिवारवाद पर ये तो मंत्री बना देते हैं, विधायक बना देते हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो ये सवाल उठाते हैं। अरे अनुराग ठाकुर को भूल गए आप। और लगातार अमित शाह, जो कि अब अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह, क्या टैलेंट है उनके पास, आपके पास? देखिए, हिंदुस्तान की जो आम जनता है, उनके बच्चे तो लगातार दंगों में, बहराइच में जो राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई है, वो इन लोगों की देन है। आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज ये हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राइट, मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। परिवारवाद की बात कर रही हैं ये। इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी, जिनको जनता ने नकार दिया है, उनको बार बार ये चढ़ा रहे हैं। यह परिवारवाद है, यह परिवारवाद है। जिस जनता ने राहुल गांधी जी को एक बार नहीं 2 बार नकार दिया है, 24 में, 19 में भी नकारा, 24 में भी नकारा, फिर भी यह परिवारवाद को लेकर के यही एक परिवारवाद है। और मैं कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देती है कांग्रेस, आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ ली गई है। देशवासियों, आज बाबा साहब अंबेडकर भी नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर देख रहे हैं कि हमारी जो है विश्वनीयता, जो हमने सोचा था, वो इसी चाय वाले ने करके दिखाया है। देशवासियों, बहस का तापमान काफी ज्यादा है, बहस का तापमान ज्यादा है। मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी, चांस जी, समाजवादी पार्टी जी, परिवार पे बात हो रही, इन्होंने भी कहा अटैक किया आप पे जी। देखिए, परिवारवाद जो है कौन सी पार्टी में नहीं है? अजीत पवार परिवारवाद से निकल के 7,000 करोड़ का घोटालेबाज, इनके यहाँ जो उप मुख्यमंत्री बन गया, जाके वो राष्ट्रवादी बन गया। क्या उसका जवाब? बन गए वो राष्ट्रवादी बन गए। हाँ। क्या ये परिवारवाद का ढकोसला नहीं है? क्या परिवारवाद के साथ जो है ये खिलवाड़ नहीं है?
परिवारवाद का क्या इन्होंने मजाक मखौल बना रखा है। जी जी जनाब, मुख्यमंत्री बना दे अखिलेश यादव, मान जाएंगे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और किसी यादव को बना दे, देश जान जाएगा कि परिवारवादी नहीं है, ये कट्टर परिवारवादी है और एक परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये समाज के लिए लड़ने वाले। आम आदमी पार्टी चुनाव नजदीक है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी से देश के युवाओं की नौकरी पे, महंगाई, बेरोजगारी पे सवाल पूछ लो तो दो उदाहरण कहते हैं, परिवारवाद और राष्ट्रवाद। जब परिवारवाद की बात करते हैं, जिस अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना नहीं आता वो आईसीसी का अध्यक्ष बन जाता है, इनके बच्चे बनेंगे। यू विल कंप्लीट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, शरद पवार जी रणजी ट्रॉफी खेलते थे क्या? देखिए, जब बात हो रही है, बात दूर तक जाएगी। आपके हमारे बच्चे, ये सारे युवा बेरोजगार घूमेंगे, लेकिन अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष बन जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रवाद की। जिस आदमी पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजीत पवार को पी के पानी पी के गालियां दी थी, कहा 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है। छगन भुजबल, भावना गोली, ऐसे तमाम सारी लंबी लिस्ट है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, जांच चली। छगन भुजबल इनकी तरफ आ गए, ईडी कहती है फाइल खो गई, केस बंद। प्रफुल्ल पटेल, फाइल खो गई, केस बंद। अजीत पवार, जिसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। देखिए हेमंत शर्मा, जिसपे आरोप मैंने नहीं लगाया, अमित शाह जी ने आरोप लगाया, बुकलेट निकाली, सीडी निकाली, पूरे दिन हंगामा किया मीडिया में, लेकिन जब इनकी पार्टी में आ गए कहते हैं आओ सीएम बन जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है ना, तो इनके पास तो ये वाली बात तो कहा ना करिए कि इल्जाम लगाया ही क्यों। तो आप तो पानी पी पी के इल्जाम लगाते थे, पानी पी के इल्जाम लगाते हैं। हाँ। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, लालू यादव भ्रष्टाचारी है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्टाचारी है, और सबसे पहले उनके टर्रों में जाकर के लेट गए। ये है इनका चरित्र, जनता देख रही है साहब, अब भी बारी इनका। जी देखिए, अभी ये कितना झूठ बोल के निकल गए। विवेक देबरॉय, भारतीय आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, वो क्या लिखते हैं लेख में कि देश का संविधान बदल देना चाहिए। क्या आज बाबा साहब जीवित होते तो वो ये सोचते, वो ये महसूस करते कि किसके हाथ में मैंने ये संविधान दे दिया। आज देश क्या कहते हैं कि देश का संविधान बदल देना, उन्होंने लेख लिखा है उन्होंने, और कब माफी मांगी। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे पार्टी से निकाल देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को, विवेक देबरॉय को माफी मांगनी चाहिए। संविधान की माफी मांगी है। आजादी के 70 साल बाद कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू था।